नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज रंग का हिंदी में। हम नहीं भूले हैं और पूरा देश नहीं भूलेगा वो लम्हा जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। एक संदेश दिया था पाकिस्तान को, हर बार की तरह इस बार फिर नहीं। दरअसल 18 सितंबर 2016 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी में किया एक ऐसा हमला जिसमें भारत के 19 वीर जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी और आतंकवादियों के इस कायरतापूर्ण कार्रवाई का भारतीय जवानों ने ऐसा जवाब दिया जिससे सारी दुनिया को संदेश मिल गया कि अब भारत अपने दुश्मनों को बख्शेगा नहीं और उसके ही घर में घुसकर मारेगा। भारत में इस ऐतिहासिक दिन को सर्जिकल स्ट्राइक डे के रूप में जाना जाता है। आज भारत उस अदम्य साहस की 6ठी वर्षगांठ मना रहा है। साल 2016 में इसी दिन भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तानी सीमा में दाखिल होकर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया था। यह दिन भारतीय जवानों के साहसिक कदम के गवाह के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सवाल यह उठता है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक क्यों किया। वजह थी जैश-ए-मोहम्मद के फिदायीन दस्ते के 4 आतंकवादियों ने 18 सितंबर 2016 को उरी स्थित भारतीय सेना की 12वीं ब्रिगेड के प्रशासनिक स्टेशन पर चुपके से हमला किया। इससे 19 जाबाज शहीद हो गए। तत्काल वहां मौजूद स्पेशल फोर्सेस और अन्य जवानों ने आतंकियों को घेरा और मुंहतोड़ जवाब दिया। एनकाउंटर में आतंकी मारे गए। उनके पास से मिले हथियारों और जीपीएस सेट से पता चला कि ये आतंकवादी से संबंध रखते थे। इसके बाद खुफिया जानकारी पर हमले के बाद 2 स्थानीय गाइड्स पकड़े गए जिन्होंने बताया कि इस हमले में आतंकियों की मदद और घुसपैठ पाकिस्तानी सेना ने की है। पूरा देश इस हमले से स्तब्ध था, खून खोल रहा था। देश जवाब मांग रहा था जवानों के शहादत का। इसके उपरांत उस समय के आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग और डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजित डोभाल को पाकिस्तान को करारा जवाब देने के सभी विकल्प बताए। सरकार ने सेना के आला अधिकारियों के साथ मिलकर एक खास प्लान तैयार किया। 28 सितंबर 2016 यह वह रात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ शीर्ष नेता नए भारत की पटकथा लिख रहे थे। पूरा देश तो सो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में चहल पहल थी। भारतीय फौजें पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर आतंकी कैंपों को खत्म करके वापस आ चुकी थी। ये वो दिन था जब सेना ने सिर्फ 4 घंटे के ऑपरेशन में पाकिस्तान में घुसकर आतंकी शिविरों को समूल नष्ट करने में सफलता हासिल की थी। 29 सितंबर को दुनिया ने यह जान लिया था कि नए भारत का सूर्योदय हो चुका है। यह नया भारत न झुकेगा और न ही रुकेगा। आखिरकार कैसे दिया गया ऑपरेशन को अंजाम, आइए जानते हैं। सेना ने रात करीब 12:30 बजे ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने बंदर रखा था। इस पूरे ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेज और पैरा कमांडो भी शामिल थे। MI-17 हेलीकॉप्टरों से 150 कमांडोज को सीमा के नजदीक एलओसी अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उतारा गया, यानी एयर ड्रॉप किया गया। इसके बाद भारतीय जवान धीरे धीरे पाकिस्तान सीमा में घुसने में कामयाब रहे। इस दौरान भारतीय कमांडो नाइट विजन डिवाइसेस, स्मोक ग्रेनेड्स, टोर और M4 जैसे राइफलों, ग्रेनेड्स, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और हेलमेट पर लगे कैमरे से लैस थे। मार्च अर्थात पैदल चलते हुए कमांडो पाकिस्तान में 3 किलोमीटर अंतर तक घुस गए थे। पीओके अर्थात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कई सेक्टरों में भारतीय सेना ने कार्रवाई की और ताबड़तोड़ फायरिंग से आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। भारतीय सेना के इस सर्जिकल स्ट्राइक में करीब 38 आतंकियों का सफाया हुआ और वहां मौजूद 2 पाकिस्तानी सैनिक भी इसमें मारे गए। दिलचस्प बात यह है कि भारत के किसी भी कमांडो को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा और वो सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम देकर भारत लौट आए। सुबह के 4:30 बज रहे थे और सेना के कमांडो भारत में वापसी कर चुके थे। सैनिकों के अंदर जाने और लगभग 5 घंटे तक चलने वाले इस ऑपरेशन को पूरा करने से पहले इन लॉन्च पैडों को तैनात पहरेदारों को स्पिनर्स ने मार गिराया था। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे आतंकियों की कमर पूरी तरह से टूट गई।
बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन इतना गोपनीय था कि इसकी जानकारी सिर्फ 7 लोगों को ही थी। पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल ऑपरेशन के लिए कमांडो को मात्र 2 घंटे का समय दिया गया था। आसमान में करीब 35,000 फुट की ऊंचाई से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। 125 कमांडो डोगरा और बिहार रेजिमेंट के थे। दोनों रेजिमेंट से तैयार विशेष संयुक्त पैरा कमांडो ने तड़के इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कमांडो पैदल मार्ग से ही पीओके में घुसे। इस ऑपरेशन पर भारतीय जवानों की जाबांजी की कहानी को उरी फिल्म में भी प्रदर्शित किया गया है। हालांकि भारत ने इस अभियान को अंजाम देने के दौरान पाकिस्तान की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी इंतजाम कर लिया था। यदि उसने उस दौरान कोई गुस्ताखी की होती तो ऐसा सबक मिलता कि वो कभी इस ओर देख भी नहीं सकते। सफल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश ने सेना के जाबाजों को सलाम किया और देश का मान बढ़ने पर सभी ने गौरव अनुभव किया। पाकिस्तान इस हमले को लेकर न कुछ कह पाया न कर पाया। दूसरी तरफ पूरी दुनिया भारत के इस कदम से काफी हैरान थी, लेकिन तारीफ भी कर रही थी। भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह का ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जो कि काफी प्रशंसनीय है। हालांकि भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सिर्फ पाकिस्तान ने ही नहीं, बल्कि भारत के कई राजनीतिक दलों ने भी सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने स्ट्राइक को फर्जी बताया था, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके सबूत मांगे थे। यूपीए शासनकाल में केंद्रीय वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे। इन नेताओं द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जाने के बाद जमकर बयानबाजी और राजनीति भी हुई थी, जबकि केंद्र सरकार का साफ कहना था कि सर्जिकल स्ट्राइक पर डीजीएमओ के बयान पर भरोसा किया जाना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस मसले पर हो रही राजनीति के कारण उसको लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सेना के ऑपरेशन के किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ समय बाद वीडियो भी जारी किया गया, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेताओं ने 2017 की शुरुआत में हुए 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक का जमकर अपने भाषणों में इस्तेमाल किया और मार्च 2017 में जब चुनाव के नतीजे आए तो यूपी में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 2017 में कुल 7 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से सिर्फ पंजाब को छोड़कर सब जगह बीजेपी की सरकार बनी। अर्थात देश की सैन्य शक्ति पर शक करने वालों को देशवासियों ने भी करारा जवाब दे दिया और देश के रक्षक बीजेपी को भारतवासियों ने भी अपना पूर्ण समर्थन दिया। अर्थात सत्य की जीत हुई और असत्य की हार। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक ले दीजिए इजाजत। धन्यवाद।